हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में। जैसा कि आपको पता है, निम्बस लर्निंग हमेशा ट्राई करता है हर एक दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट लाने का। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में आज एक बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट है आपके लिए। बहुत बम्पर वैकेंसीज हैं, सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज की जो वैकेंसी है कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है, जो कि है HURL, हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकली हैं। चलिए, कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। सो उसके लिए करना क्या है, आपको वीडियो में बने रहना है। थोड़ा HURL के बारे में जान लेते हैं। क्या है HURL? सो HURL जो है बेसिकली एक ये यू कैन से जॉइंट वेंचर है इंडियन यू कैन से IOCL का, NTPC का, CIL का। तो एक जॉइंट वेंचर है HURL, ठीक है। इसकी जो भी पोस्टिंग होगी वो आपकी यूपी में होगी। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पे इसके एप्लीकेशन यहां पे आपको भरने हैं। देखिए, यहां पे टेक्निकल जो वैकेंसीज निकली हैं वो जूनियर असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में निकली हैं। टोटल इस अगर नोटिफिकेशन की बात करें हम तो टोटल 513 वैकेंसीज यहां पे निकली हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। केमिकल में यहां पे टोटल 234 पोस्ट निकली है, जो कि एक बहुत बम्पर यू कैन से बहुत बड़ी एक मास में रिक्रूटमेंट हो रही है केमिकल इंजीनियरिंग की। इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं। मैकेनिकल में 135 वैकेंसीज हैं और इलेक्ट्रिकल में टोटल 54, इंस्ट्रूमेंटेशन में 15, BSc जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की है 12 वैकेंसीज हैं और BA BCom जो जिसका डिपार्टमेंट स्टोर का रहेगा उसमें 12 वैकेंसीज हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में भी 12 वैकेंसीज हैं। ये टोटल वैकेंसीज हैं जिसमें जूनियर असिस्टेंट और इंजीनियर असिस्टेंट दोनों को मिला के हमने बताई हैं आपको। चलिए यहां पे देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी यहां पे। सो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट और इंजीनियर असिस्टेंट केमिकल के अंदर आपका 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन द केमिकल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट ऑफ 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आपके 49.9% भी है तो भी वहां पे आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। यहां पे बहुत सारे बच्चों का एक सवाल हो सकता है कि सर क्या बीटेक किए हुए बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। जो बच्चे ने डिप्लोमा किया है उसके बाद में बीटेक किया डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर किसी के पास में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा नहीं है तो वो बच्चा यहां पे अप्लाई नहीं कर सकता है। चलिए आगे अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन में, JEE और इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो यहां पे भी 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में विद एटलीस्ट ऑफ 50% मार्क्स। मार्क्स का क्राइटेरिया हर एक में सेम रहने वाला है। अगर यहां पे मैकेनिकल की बात करें, जूनियर इंजीनियर और इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल में, तो 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फुल टाइम आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। परसेंटेज का क्राइटेरिया सेम रहेगा। अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपका है तो आप डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में जो JEE और इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली है वहां पे आपका फुल टाइम BSc होना चाहिए। किस डिसिप्लिन में? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर इनमें अगर किसी भी उसके आप स्ट्रीम के अंदर अगर आपका BSc है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे। परसेंटेज का क्राइटेरिया अगेन सेम रहने वाला है इसके अंदर। चलिए अगर यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका BCom होना चाहिए विद एटलीस्ट ऑफ 50% मार्क्स। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जूनियर लैब असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे फुल टाइम BSc डिग्री अगर आपकी केमिस्ट्री के अंदर तो डेफिनेटली आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सारी बातें हो चुकी हैं। अब आप में बहुत ज्यादा ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि सर फटाफट से प्रोसेस बता दीजिए, हम एलिजिबल हैं सारे के सारे, अब हमें सिलेक्शन लेना है। तो इसका जो सिलेक्शन है वो होगा आपका CBT प्लस ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा प्लस आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। चलिए थोड़ा CBT के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पे कैसा होने वाला है, तो थोड़ा यहाँ पे नजर डालेंगे। देखिए आपका जो CBT होने वाला है वो टोटली MCQ क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 100 क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से डिसिप्लिन में? जो आपका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन है, जैसे कोई मैकेनिकल का बच्चा है वो मैकेनिकल, केमिकल का बच्चा है वो केमिकल का सिलेबस फॉलो करेगा। एंड नॉन टेक पार्ट भी आएगा, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये आपका बेसिकली
CBT का 100 क्वेश्चंस का बेसिकली क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। हर एक गलत जवाब के लिए आपसे 0.25 मार्क्स वापस ले लिए जाएंगे, मतलब 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। अगर आप थोड़ा सा कंसर्न रखते हैं कि आपका पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, तो आप डोंट वरी, जो पेपर है आपका वो बाइलिंगुअल है, तो इसके अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आती है पैसे की बात। सर पैसा कितना मिलेगा, जल्दी से ये बताओ अब। ठीक है, चलो सो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर एज अ फ्रेशर्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो 3 लाख रुपीज यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है तो एवरेज सैलरी 4.1 लाख मिलेगी आपको यहाँ पे। और अगर आपका मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 4.9, एंड अगर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस 15 ईयर्स का है तो 5.8 लाख मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि 15 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद भी 5.8 ले रहे हैं, हमें भी 3 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है ना। तो फ्रेशर्स के लिए अच्छा है और अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप बेसिकली यहाँ पे CTC का बिल्कुल भी आप दिक्कत ना लें। अब आती है एज की बात। तो एज यहाँ पे अच्छी खासी एज दी गई है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की 25 से 30 के बीच में आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। इंजीनियर असिस्टेंट 35 ईयर्स, जूनियर स्टोर असिस्टेंट 30 ईयर्स, स्टोर असिस्टेंट 35 to 40 ईयर्स, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट 30 ईयर्स, अकाउंट असिस्टेंट 35 ईयर्स, जूनियर लैब असिस्टेंट, ये मैं मैक्सिमम एज बता रहा हूँ 30 ईयर्स, लैब असिस्टेंट की 35 ईयर्स, जूनियर क्वालिटी असिस्टेंट की 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है, और लास्ट में क्वालिटी असिस्टेंट की यहाँ पे 35 ईयर्स बेसिकली एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज को भी ब्रेकअप रखा गया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिटेल नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में भी अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे अमोनिया का है, क्वालिटी एश्योरेंस का है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की भी आप जो वैकेंसीज ब्रेकअप है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात इंपॉर्टेंट डेट की कि सर लास्ट डेट क्या रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 16 अगस्त। सो मार्क दिस डेट ऑन योर कैलेंडर और फटाफट से इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है लास्ट डेट का, आप बिल्कुल भी इंतजार ना करें। सो दिस इज वेरी गुड एंड दिस इज वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। सो आई होप कि आपको ये जो वैकेंसी है, ये जो आप जॉब अपडेट है पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर से मिलते हैं। सो अगली वीडियो कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.